जिन पर पहले केवल पहचान का संकट था, फिर वो तथाकथित शंकराचार्य आफतों के संकट में घिरे और अब उन पर जेल जाने का संकट है, क्योंकि आरोप इतने भयंकर हैं, बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। केवल कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद पता चल जाएगा क्या स्वामी ये साबित कर पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, या फिर स्वामी जी का भजन कीर्तन अब मठ में नहीं बल्कि जेल में होगा। कालनेमियों की फौज हैरान है, परेशान है, लेकिन उन्हें पता चल चुका है कि उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। नाबालिग बटुकों से कुकर्म, उसके आरोप और उन आरोपों में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पीड़ित नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म किए जाने की पुष्टि हुई है। बुधवार को ही पुलिस ने पीड़ित दोनों नाबालिग बच्चों का मेडिकल कराया था। इससे पहले शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी मेडिकल में बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि होने की बात कही थी। ऐसे में अब माना जा रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कानून का शिकंजा कसेगा। हालांकि स्वामी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है, जिस पर जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी। ऐसे में पुलिस की तरफ से अदालत में मेडिकल रिपोर्ट भी रखी जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट से भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका लग सकता है। अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दर्शकों, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं बचने के लिए, लेकिन क्या वो बच पाएंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब इंतजार है तो योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि योगी इस समय विदेश में है। दर्शकों, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जैसे ही योगी की एंट्री होती है देश में फिर प्रदेश में, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो स्वामी के समर्थक हैं। वो ये कह रहे हैं ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ उनकी टीम करवा रही है। दर्शकों, हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे अभी तक जो आरोप लगे हैं, नए नए जो खुलासे हो रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है। दर्शकों, आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लेकिन आप क्या काम करते हैं? हजारों में लाखों में हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, आप हमारी ताकत बने, हमें मजबूत बनाएं। हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम देश की आवाज बनेंगे। दर्शकों, हम लगातार राष्ट्र को कैसे सर्वोपरि रखना है, राष्ट्र हित में जो बातें होती हैं, हम आपके समक्ष उन्हें प्रस्तुत करते हैं। दर्शकों, ये देखिए, ये कैसे खुलासे जो हो रहे हैं। अब तो और क्या बाकी रह गया, जब जो बटुक थे जिन पर स्वामी जी के शिविर में कुकर्म हुआ, उन्होंने मीडिया के सामने आकर के बता दिया है कि हमने जो कुछ कोर्ट में कहा है या फिर पुलिस के सामने जो कुछ कहा है वो सत्य है। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट में यही छपा है, बटुकों के साथ हुआ था उत्पीड़न। मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है। दूसरी तरफ शंकराचार्य ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। वो लगातार ये कह रहे हैं हमसे सब लोग बदला ले रहे हैं, क्योंकि दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब नए नए नामों के खुलासे हो रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहां तो बहुत कुछ होता था, इस शिविर में, इस मठ में, यहां बहुत कुछ होता था। दर्शकों, ये देखिए, आज तक पर बटुकों ने किए बड़े खुलासे। उन्होंने कहा कि ये जो अविमुक्तेश्वरानंद, ये इसके साथी
उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उनका कहना है कि गुरु दीक्षा के नाम पर उन्हें कथित तौर पर प्रताड़ित किया जाता था, अनुचित व्यवहार किया जाता था। इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि पहले उन्हें अन्य लोगों के सामने पेश किया जाता था, उसके बाद दर्शकों जो कुछ आरोप लग रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। दर्शकों ये ऐसे आरोप हैं, इनमें बचना अब नामुमकिन सा लगता है। दर्शकों यह बताया गया है, शिकायतकर्ता जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, 25 फरवरी 2026 के आसपास जारी बयान में उन्होंने कहा था, हमारे पास ऐसे पुख्ता साक्ष्य हैं जिनके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई संभव है। इस बीच अब पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने से जांच को नया आधार मिल गया है। दर्शकों एक और जो बड़ा खुलासा हुआ है, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मठ में सीक्रेट कमरों की बात सामने आई है। मठ में रही एक लेखिका ने ऐसा दावा किया, लेखिका ने दावा किया कि मठ के कुछ कमरों में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मठ के अंदर विद्यालय भी चलता है, हम अगर शूट करने की इजाजत दें तो रेकी हो जाएगी और फिर सुरक्षा पर खतरा हो जाएगा। यानी जब पत्रकारों ने कहा कि महाराज जी थोड़ा हम भी देख लें, अपने कैमरों के साथ में चले जाएं कि भैया आपका मठ कैसा है, वो कहते नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, रेकी हो जाएगी, सुरक्षा का गंभीर मामला है। लेकिन दर्शकों जो लेखिका कह रही हैं, भूमिका द्विवेदी, वो कह रही है मठ में कुछ सीक्रेट कमरे हैं, शंकराचार्य की एक सखी है उसके साथ सोते हैं। यह गंभीर मामला। दर्शकों मठ में कई जगहों पर जाने की मनाही है, आश्रम में बच्चों को अभिभावकों से बात करने की इजाजत नहीं है, आश्रम का माहौल पवित्र नहीं है, सब ऐश में रहते हैं, सब मजे में हैं, भजन कीर्तन चल रहा है। लेकिन ये देखिए ना, जो लेखिका बता रही हैं वो कह रही है सब ऐश ले रहे हैं, वहां मजे में है भाई। वहां उनके समर्थकों की जो फौज इकट्ठा हो रही है, वकीलों की फौज इकट्ठा हो रही है, ये सब किस लिए, ये क्या करने की तैयारी है? दर्शकों ये देखिए, अब लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया है क्योंकि नेटवर्क 18 की यह रिपोर्ट, गुप्त कमरे में सिर्फ सखी की एंट्री, अविमुक्तेश्वरानंद के मठ का महिला ने खोला राज, कहा हर पुरुष की अपनी जरूरत है। और यही लोगों ने देखे दर्शकों चस्पा करते हुए यह लिखा है कि हम बार बार कह रहे हैं यह धूर्त है, समाज के लोग इससे दूर रहें, यह सनातन को बदनाम कर रहा है। यह लोग लिख रहे हैं दर्शकों, अविमुक्तेश्वरानंद मामले में मेडिकल जांच में बटुकों के साथ जो उत्पीड़न की पुष्टि हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उनके साथ में खड़े होने का दिखावा कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं भाजपा को हटाओ, सनातन को बचाओ। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है दर्शकों कि जो खुलासे हो रहे हैं, नई बातें जो सामने आ रही हैं, अब यह कौन सखी है, कमरे में जाने की इजाजत किसी को क्यों नहीं थी, कौन उनके साथ में सो रहा था, यह जब पुलिस जांच करेगी दर्शकों तो सामने आएगा। लेकिन अभी देखिए जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्होंने एक और खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग इनके पास में है और वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, वो जिस समय धरने पर बैठे थे उनसे फोन पर यह कहा गया कि आप अपना धरना चालू रखिए, हम आएंगे आपसे मिलने के लिए आपके शिविर में। दर्शकों क्या कह रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, सुनिए, उसके बाद में आपको बताएंगे कि कैसे फिर से पत्रकारों को बुला करके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कहानी नहीं बताई है, लेकिन पहले जो ये पहले दिन से आरोप लग रहे थे, ये एक बड़ा षड्यंत्र है, उसी षड्यंत्र का जिक्र कर रहे हैं कौन, ब्रह्मचारी महाराज। क्या कह रहे हैं आप सुनिए। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अविमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा। दर्शकों आज फिर अपने मठ में यहां पत्रकारों को बुलाया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने
बात की और कहा कि सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लोग पुरानी बातें बता रहे हैं। अब देखिए, यह समझने वाली बात है, ये भाई साहब जब माघ मेले में गए, जब प्रशासन ने इनको रोका, स्वामी जी मत जाइए, ये लोगों के आने का रास्ता है, आप यहां से जाएंगे तो भगदड़ मच सकती है, लेकिन 3 घंटे तक उस रास्ते को जाम करके रखा। प्रशासन ने जब मना कर दिया तो ये इनके जो शिष्य थे, वो बटुक जिनको कहा गया, उन्होंने जाकर के पुलिस वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी, उनके कॉलर पकड़ लिए दर्शकों। तो फिर प्रशासन ने जब अपनी कार्रवाई की, ये धरने पर बैठ गए। आप पूरी कहानी को समझिए। जब धरने पर बैठे तो इन्होंने कहा कि जब तक योगी आदित्यनाथ मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, प्रशासन मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं स्नान नहीं करूंगा। और ये जो परंपरा है दर्शकों, जो चली आ रही है, पहली बार कोई ऐसा संत जो मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज के पास में जाता है, बिना स्नान करे वापस चला आता है। क्यों? क्योंकि इन्हें यह लग रहा था कि इनको लोगों का समर्थन मिलेगा। 22 करोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन कोई एक व्यक्ति उनमें से इनके शिविर में नहीं पहुंचा इनका साथ देने के लिए। तो फिर ये अपना बोरिया बिस्तर उठा करके वहां से चल दिए, कहा वापस अपने मठ में, और कहते हुए गए ये वक्त बताएगा कि कौन जीता कौन हारा। तब से लेकर के अभी तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पत्रकारों को बुलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन पर नए नए आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ नए नए खुलासे हो रहे हैं। दर्शकों, हम पहले दिन से यह कह रहे हैं यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था। कैसे कुछ लोगों को जब यह पता चल जाता है कि भैया सामने वाला जो व्यक्ति है उसको हराना मुश्किल है, तो फिर उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र किए जाएं, फिर उसको हटवाने का प्रयास किया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ अडिग थे। योगी आदित्यनाथ पहले दिन से यह कह रहे थे प्रशासन अपना काम कर रहा है। वही योगी आदित्यनाथ ने कहा कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। वही योगी आदित्यनाथ ने कहा हर किसी की एक परंपरा होती है हर काम की, जैसा कि कानून मेरे ऊपर लागू होता है ठीक वैसा ही मेरे मंत्रियों के ऊपर, मेरे विधायकों के ऊपर भी लागू होता है। योगी आदित्यनाथ ने यही कहा, कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता, और अगर कोई ऐसा कुत्सित प्रयास करेगा तो फिर उसके ऊपर वही कार्रवाई होगी जो एक साधारण व्यक्ति के ऊपर होती है। दर्शकों, लेकिन अब कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है, जब ये जो ब्रह्मचारी महाराज, जब इन्होंने पुलिस से शिकायत की थी तो फिर पुलिस ने अपने स्तर पर जांच क्यों नहीं शुरू की। कुछ लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं। आप समझ जाइए, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो पहले दिन से जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, अगर योगी की टीम अपनी तरफ से इसकी शुरुआत करती तो ये लोग क्या करते। ये कैसे कैसे लोग हैं, ये जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये जो फोन पर बात करते हैं स्वामी से, ये जो कहते हैं हम आपके साथ में हैं, ये जो कहते हैं कि भाजपा को हटाओ सनातन को बचाओ, ये कितने बड़े सनातनी हो गए दर्शकों। ये पहले भी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन दर्शकों इन पर बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोगों के मन में एक भ्रम था। लोगों को यह लग रहा था कि देखिए दो सनातनी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो संत है वो संत होने के साथ में एक सूबे का मुखिया है। मुख्यमंत्री का काम क्या होता है वो बखूबी जानते हैं योगी आदित्यनाथ, और वो ये भी जानते हैं कि मैं उससे पहले एक संत हूं, उनकी क्या मर्यादाएं होती हैं, उनकी क्या परंपराएं हैं, उन सभी का पालन करना है। लेकिन कौन व्यक्ति है जो मानने को तैयार नहीं है दर्शकों, और उनके बारे में लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं ये है ढोंगी शंकराचार्य जो चांदी के सिंहासन पर विराजमान है, जिन्होंने जनता के दान किए पैसे से अपने रिश्तेदारों को कई बंगले दिए। संत की वास्तविक परिभाषा क्या यही है? वहीं पर योगी जी पर आज तक ना तो किसी ने उनके चरित्र, पैसे और राजसी जीवन जीने का आरोप लगाया है। विदेश भी गए तो उन्हीं भगवा कपड़ों में गए। दर्शकों, ये लोग कह रहे हैं, ये लोगों की जो भावनाएं हैं, जो योगी आदित्यनाथ के साथ में डट करके खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं ये कांग्रेस आचार्य, सपा आचार्य, अखिलेश यादव के गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद पर
जो आरोप लगे हैं मेडिकल रिपोर्ट में उनकी पुष्टि हो गई है। अब आप कहानी को समझिए दर्शकों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं कुछ ही घंटों बाद में क्या हो जाएगा? क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस पकड़ करके ले जाएगी? क्योंकि वो तो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में पहुंच गए हैं, लेकिन कोर्ट क्या सुनवाई करेगा दर्शकों, और कोर्ट क्या आदेश सुनाएगा, ये समझने वाली बात है। क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ, उनके प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। यह कहा गया था कि देखिए हमको वहां पर पीटा प्रशासन ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हम राज्य सरकार का जो काम करने का तरीका है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दर्शकों, जब सुप्रीम कोर्ट इनको शंकराचार्य नहीं मानता है तो फिर बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो इनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, और अब तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग जो पहले भ्रम में थे, जो ये कह रहे थे ये तो सनातनी आपस में लड़ रहे हैं, अब उनको ये पता चल चुका है कौन सही कौन गलत। अब लोग खुलकर मैदान में आ गए हैं। ये कह रहे हैं ये कांग्रेस के आचार्य हैं, ये सपा के आचार्य हैं, ये शंकराचार्य नहीं हैं। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।